रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ कटरा में रहा मुकम्मल बंद। ताजरों ने प्रोजेक्ट के खिलाफ किया एहतजाज। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर दिया धरना। किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। इब्तिदाई मरहले में इमरजेंसी हालात में गाड़ियों को दी जाएगी इजाजत। सिंहपुरा वायलू प्रोजेक्ट पर भी काम जारी। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़। बारामूला में चलती ट्रेन की जद में आकर एक शहरी की मौत। नौशहरा में सीआरपीएफ एहलकार ने खुद को गोली मारकर किया जिंदगी का खात्मा। और कल से श्रीनगर के स्कूलों के औकात में तब्दीली का हुक्म। स्कूलों का वक्त 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर। सड़कों की खराब हालत के पेश नजर भेजी गई तजवीज के बाद लिया गया फैसला। और अब पेश है खबरों की तफसील। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस अब जम्मू और श्रीनगर तक पहुंच गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में एक मुनक्कदा तकरीब में जियो की ट्रू 5G खदमात का आगाज किया है। जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के 2 शहरों के अलावा 12 रियासतों के 25 दीगर शहरों भी जियो के ट्रू 5G नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। कल नए शहरों के इजाफे के साथ ही जियो का ट्रू 5G अब 304 शहरों तक पहुंच गया है। जम्मू और श्रीनगर के अलावा दूसरे शहर जो जियो के ट्रू 5G के जरिए मुंसलिक होने वाले शहरों में आंध्र प्रदेश में अंकापल्ली और मछलीपट्टनम, बिहार में अरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, दरभंगा और पूर्णिया, छत्तीसगढ़ में जगदालपुर, गुजरात में वापी और दीगर कई शहर शामिल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर को भारत के साथ वापस मिलाए जाने के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि जो चला गया वो वापस लाना नामुमकिन है और जंग के बगैर पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर को वापस देने का कोई इम्कान नहीं है और जंग से सिर्फ नुकसान और तबाही हो सकती है। जम्मू कश्मीर में हुकूमती पॉलिसियों पर डॉक्टर करण सिंह ने कहा है कि बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अवाम और हुकूमत के दरमियान राबते का फुकदान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी है और हर किसी की बात नहीं सुन सकते, ये उनका काम नहीं है और इस खला को पुर करने की जरूरत है जो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवा कर पूरा किया जा सकता है। अवामी हुकूमत इस खला को पुर करने के लिए एक ऐसी कड़ी होगी जो फिलहाल गायब है। देखिए, समय को वापस करना इतना आसान नहीं होता। अब बगैर युद्ध के कोई वापस आएगी नहीं और युद्ध में क्या तबाही होती है आप जानते हैं। इसलिए चाहे हम चाहते हो लेकिन बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कहने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हाँ, जाहिर है हमारे स्टेट का हिस्सा है, अगर हमें किसी वक्त वापस मिल जाए तो वाह वाह, लेकिन क्या हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं? चाहे चीन भी खड़ा है वहाँ, सोचने वाली बात है। Well, it is a very drastic step, of course, to remove the whole special structure of J&K. And it's now been 3 years under central administration. And a lot of good things have happened, there's no doubt about it. But what I gather is, there is a lack of communication between the public and the bureaucracy. You see, MLAs, whatever they may be, good, bad or indifferent, play an important role. They are the intermediaries between the people and the government. Today there are no MLAs. So there's a bureaucracy which is there, and there's people who aate kuthe jate hain, because they can't listen to everybody. It's not their job, the bureaucrats. That gap needs to be filled. And it is only if that gap is filled that the advantages of all the policies that they've instituted will be felt. And that gap can be filled by elections, free and fair elections, and a popular government. So you still have the government of India there, you have popular government, and you have, that will be the link. That link is missing. That's what I gather. आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं।
कटरा में ताराकोट मार्ग से सिंजी छत तक जाने के लिए जहां हुकूमत ने 250 करोड़ रुपए के रोपवे प्रोजेक्ट की तामीर का अमल शुरू कर दिया है, वहीं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आज रियासी में मुकम्मल बंद रहा, जिस दौरान कारोबारी और दीगर तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रही, जबकि लोगों ने इस रोपवे की मुखालफत करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से उनका कारोबार मुतासर होगा। नारों के दरमियान मकामी ताजरों ने आज सुबह एक एहतजाजी रैली निकाली और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरना भी दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 20 फरवरी को कटरा के अपने दौरे के दौरान कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए एक रोपवे के लिए टेंडर का अमल आखिरी मरहले में है और इस मंसूबे को इंतहाई हसासियत और अवामी मफादात के साथ शुरू किया जाएगा। ताहम एहतजाज करने वाले ताजरों ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए इल्जाम लगाया कि अगर ताराकोट मार्ग से सजी छत तक रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होता है तो मकामी कारोबार मुकम्मल तौर पर मुतासिर होगा। हुकाम के मुताबिक 2.4 किलोमीटर तवील 250 करोड़ रुपए का रोपवे प्रोजेक्ट 3 सालों में मुकम्मल हो जाएगा और इस सहूलत के साथ यात्री 5 से 6 घंटे के सफर के मुकाबले सिर्फ 6 मिनट में मंदिर के अहाते तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले मई 2018 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताराकोट मार्ग का इफ्तिताह किया था, जो मंदिर के लिए 7 किलोमीटर का मुतबादिल ट्रैक है। याद रहे कि एहतजाज करने वाले ताजरों ने कहा था कि वो श्राइन बोर्ड को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे, जिसमें ताराकोट मार्ग और सजी छत के दरमियान रोपवे प्रोजेक्टों को मंसूख करने की दरख्वास्त की जाएगी। नाम सोनू ठाकुर है। मैं पुराने ग्रुप का रहने वाला हूँ। मेरा जितना भी बिजनेस है वैष्णो देवी ट्रैक पे है, तो मैं आज हम जितने लोग हैं गोरा पिट्ठू पालकी वाले और दुकानदार सारे इकट्ठे होकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सीईओ के पास जा रहे हैं। उनको एक मेमोरेंडम देंगे कि जो ये गंडोला ताराकोट मार्ग से लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको रद्द करें और एक जो गंडोला है और नहीं चलने देंगे। यही हमारी आपसे आपके माध्यम से अपील है सीईओ श्राइन बोर्ड से। मैं दीपांशु अग्रवाल बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड से आया हूँ। समस्या तो बहुत ज्यादा है। हम लोग भी आए थे, हमने भी सोचा था कि घोड़ा पिट्ठू पालकी के थ्रू ही जाएंगे, बट क्योंकि यहाँ बंद है और अचानक की स्ट्राइक है, प्लस हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी यहाँ इंस्टेंट नहीं है, 2-2 महीने का वेटिंग रहता है, तो सुविधाएं अगर कुल मिला जुला अगर कहा जाए तो अप टू द मार्क नहीं है। उसके अलावा रोपवे की घटनाएं आए दिन हम लोग सुनते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं होती रहती है। हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम में त्रिकुटी पर्वत बोल के है, वहाँ भी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। यहाँ भी 1 जनवरी को स्टैम्पेड हुआ था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि पहले सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सुविधाएं। पहले से जब इतने दिनों से ये प्रोसेस चल रहा है घोड़े का पिट्ठू का, जिसमें माँ के आशीर्वाद से कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती है, तो पुराने सिस्टम को ही कंटिन्यू कर रखा जाना चाहिए। और नए सिस्टम से अगर बना भी रहे हैं तो बाकी सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में रखते हुए, जिनकी रोजी रोटी माता के दरबार से चलती है, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कृष्णा कुमारी, मैं बाबा बैद्यनाथ धाम से आई हूँ। तो हमने भी सोचा था कि यहाँ पे हम पिट्ठू पोनी ये सब करके हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, बट हमें कुछ तो परेशानी हो रही है। बाकी और सब बुजुर्ग भी हैं, उनको भी परेशानियां हो रही हैं। और ये रोपवे तो त्रिकुटी पहाड़ में भी इनका हादसा हो चुका है, तो हमने देख चुका है। तो यहाँ पे धार्मिक स्थल में ये सब आई थिंक नहीं होना चाहिए। बाकी और सुविधाएं तो हमारे लिए हैं ही यहाँ पे ना। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।